नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एडवांस लेप्रोस्कोपिक और लेज़र सर्जन। और इस वीडियो में हम एक बात करेंगे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि किसी भी सर्जरी के बाद क्या डाइट लेनी चाहिए। जितना ये कॉमन क्वेश्चन है उतना ही ये कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि बहुत टाइप के ऑपरेशन होते हैं और अलग अलग ऑपरेशन के बाद अलग अलग डाइट हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को देखकर ऐसा ना समझिए कि जो भी हम बता रहे हैं वही आपके लिए बेस्ट है। ये एक जनरल गाइडलाइंस हैं, जहाँ से आपने ऑपरेशन करवाया है अगर वो डॉक्टर आपको कोई डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आपके ऑपरेशन को मद्दे रखकर, तो सबसे पहले उन्हें फॉलो कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो एज अ सिंपल गाइडलाइन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑपरेशन बहुत तरह के होते हैं, तो हम सिंपल ऑपरेशंस जो ज़्यादा कॉमनली किए जाते हैं और उन पेशेंट्स में हम अपने हॉस्पिटल में क्या डाइट फॉलो करते हैं उसके बेस पर हम आपको गाइड करेंगे। साधारण ऑपरेशन जैसे पित्ते का ऑपरेशन, एक सिंपल हर्निया का ऑपरेशन, फीमेल्स में बच्चेदानी या अंडेदानी की सिंपल रसौली का ऑपरेशन, वो ऑपरेशन जिनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उन सिंपल ऑपरेशंस में हम लोग ऑपरेशन की शाम को सिंपल लिक्विड डाइट पेशेंट को बोलते हैं। इसमें भी ऑपरेशन से कुछ घंटे का टाइम डालना होता है, जैसे 4 से 6 घंटे खाली पेट रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा ऑपरेशन हुआ है, कौन सा एनेस्थीसिया दिया है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है। फिर जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं वो पेशेंट की कंडीशन देखकर उनको ऑपरेशन के दिन शाम को लिक्विड डाइट अलाउ करते हैं, जैसे कि पहले कुछ पानी पीने को बोलते हैं, फिर नारियल पानी, अगर शुगर नहीं है तो जूस या सूप, ऐसी चीज़ें हम डे ऑफ ऑपरेशन को अलाउ करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को पहले ही दिन लिक्विड अलाउ किया जाए। सो कुछ भी लेने से पहले आप अपने डॉक्टर या अटेंडिंग नर्सेस की सलाह ज़रूर लीजिए। इसके बाद सिंपल ऑपरेशंस को अगले दिन सुबह हम सिंपल सेमी सॉलिड डाइट लेने को कहते हैं, जैसे दलिया, खिचड़ी, पतली दाल, चाय के साथ बिस्किट, ब्रेड। चाय ज़्यादा गाढ़ी ना हो, यानी उसमें चाय पत्ती की क्वांटिटी ना हो, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा होने की संभावना ऑपरेशन के बाद रहती है। इसलिए दूध पत्ती टाइप बहुत सिंपल सी चाय ही हम अलाउ करते हैं। उसके अलावा दूध के साथ हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, ऐसी चीज़ें जो एनर्जी ज़्यादा देती हैं वो फर्स्ट डे ली जा सकती हैं। इसके बाद ज़्यादातर पेशेंट्स को हम सेकेंड डे जो वो रूटीन खाना खा रहे हैं उस खाने के लिए अलाउ करते हैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया में चपाती के साथ घर में बनने वाली सब्ज़ी। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि सब्ज़ी में स्पाइसेस ना बराबर या बहुत कम हो और ऑयल कम हो, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन के बाद हमारी बॉडी कुछ वीक हो जाती है और जो हम दवाइयाँ दे रहे होते हैं उनसे भी गैस्ट्राइटिस यानी एसिडिटी होने की संभावना रहती है। इसलिए सिंपल खाना जो शरीर आराम से डाइजेस्ट कर सके वो लेना चाहिए, जो कि प्रोटीन में ज़्यादा हो, कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट्स हों, लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है तो कार्बोहाइड्रेट्स भी ना हो, और फैट कम हो, क्योंकि फ़ैट को एब्जॉर्ब करने में कुछ दिक्कत आती है। ये जो सिंपल खाना है ये आपकी कंडीशन के हिसाब से 1 या 2 हफ्ते तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ लोग अपने नॉर्मल एक्टिविटी और नॉर्मल डाइजेशन में जल्दी आ सकते हैं, तो वो 1 हफ्ते के बाद ही अपनी नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे स्पेशली एल्डरली लोग हैं जिनकी डाइजेशन थोड़ी वीक है, तो वो 2 या 3 हफ्ते तक ऐसा सिंपल खाना खा सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन के दिन उसके 1-2 दिन बाद बहुत कम खाना खाने की वजह से कुछ पेशेंट्स तो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट करते हैं। इसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि जैसे ही आपका पहला या दूसरा दिन आया है तो हाई फाइबर डाइट लीजिए, जैसे कि चपाती लीजिए जिसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, ब्रेड लेना है तो ब्राउन ब्रेड लीजिए। अगर और भी कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट है तो आप डॉक्टर से मिलके उसके लिए जो उचित दवाई है वो ले सकते हैं। खाना कम खाना या लो फाइबर का खाना खाना या चपाती को अवॉइड करना, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा कारण है। सो अगर आपको खाना खाने के लिए कहा जा रहा है तो डरिए नहीं, इसका मतलब है कि डॉक्टर्स को पता है कि आपका शरीर खाने को पचा सकता है, चपाती पचा सकता है, तो उसको ज़रूर खाइए। कुछ पेशेंट जो हमारे पास हर्निया या गॉल ब्लैडर ऐसी सर्जरीज करवाने आते हैं, उनको ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में फिशर्स या पेनफुल डिफिकेशन यानी स्टूल पास करते हुए दर्द होने लगता है, क्योंकि उन्हें कब्ज़ हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए
अपने खाने को अच्छा रखिए, डॉक्टर से पूछकर अच्छा हाई फाइबर कंटेंट लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, लिक्विड इंटेक अच्छा रखिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। ये चीज़ उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है जिनका निचले भाग का ऑपरेशन किया गया है, जैसे कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला एक्सेट्रा, जिनमें कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से इस हिस्से में दर्द और भी बढ़ेगा और ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो इन लोगों को वैसे भी स्टूल पतला करने की दवाई दी जाती है, लेकिन अगर आपका खाने का खुराक अच्छा नहीं होगा तो उससे ये कब्ज़ और भी बढ़ सकती है। दवाइयाँ असर नहीं करेंगी अगर आपके अंदर प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फाइबर नहीं है, यानी कि आप प्रॉपर क्वांटिटी में अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, तो जो दवाइयाँ आपको कब्ज़ हटाने के लिए दी गई हैं उनसे भी स्टूल्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं होंगे और कब्ज़ बढ़ती जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जिनका पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, यानी गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने की वजह से। सो इनमें 80-90% ऑफ पेशेंट्स में कोई दिक्कत नहीं आती। जो हम जनरल गाइडलाइंस दे रहे हैं वही उसी तरीके से वो खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर उनको डायरिया हो रहा है यानी लूज़ मोशन हो रहे हैं तो उसके लिए उनको थोड़ा सा डाइट में चेंज लाना पड़ेगा। ये लूज़ मोशन का कारण है कि नॉर्मली जब हमारा गॉल ब्लैडर बॉडी के अंदर होता है तो जिस समय हम खाना नहीं खा रहे होते उस समय ये सारा बाइल जो लिवर सेक्रेट करता है, जो लिवर जूस बना रहा है, वो पित्ते में इकट्ठा होता रहता है और खाना खाने के बाद पित्ता कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये इंटेस्टाइन में आ जाता है। लेकिन पित्ता निकालने के बाद ये सारा बाइल हर समय थोड़ा थोड़ा करके इंटेस्टाइन में आता रहता है। नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, और जो 10 से 20% लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इन द फॉर्म ऑफ लूज स्टूल्स, वो भी धीरे धीरे कुछ हफ्तों में अपने आप नॉर्मल हो जाती है और लॉन्ग टर्म में सभी लोग अपना खाना नॉर्मली खा सकते हैं। लेकिन इनिशियली अगर आपको ऑपरेशन के पहले कुछ दिन ऐसा लूज़ मोशन हो रहा है तो आप अपने फ़ैट को कम कीजिए, खाने में जो फ़ैट की क्वांटिटी है उसको कम कीजिए, उससे आपको लूज़ मोशन में फ़ायदा मिलेगा। और आप अपने डॉक्टर से मिलकर कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए लूज़ मोशन रह रहा है, और उसके बाद ये अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। सो गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद पहले 1 या 2 महीना अगर आप फ़ैट की क्वांटिटी को कम रखेंगे तो आपकी रिकवरी और स्मूथ हो सकती है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ कि बहुत टाइप के ऑपरेशंस होते हैं और जहाँ से आपने सर्जरी करवाई है उन डॉक्टर्स की सलाह पहले लीजिए। वो जो आपको बता रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ भी ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनमें कई दिन पेशेंट को खाली पेट रखना पड़ता है, और आप ऐसा कोई वीडियो देखकर उनकी सलाह ना मानकर अपना कोई नुकसान ना करवा लें। इसलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं कि जहाँ सर्जरी करवाई है उनसे भी पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप कब कैसा खाना खा सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो देखकर आपको आपकी पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में कुछ हेल्प मिलेगी, जो आपके डाउट्स थे क्लियर हुए होंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें देखते रहिए।